ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में आप लोग को जितने भी कार्यकलाप 3 तरह के इसमें रहते हैं। 3 तरह में आप लोग को जो भी द्विघात समीकरण में 2 को हल होंगे, 2 को कार्यकलाप शून्य प्राप्त होंगे, और 2 को जब शून्य प्राप्त होंगे उस स्थिति में अगर मूल का अस्तित्व है तो वह मूल कैसा होगा, है कि नहीं। उसके लिए आप लोग को 3 तरह के फॉर्मूला आप लोग को याद करने पड़ेंगे। विविधकर बराबर आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर की होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि 2 वास्तविक मूल होंगे, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो 2 मूल निकलेंगे, उस समीकरण के 2 को मान निकलेंगे, दोनों वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। यानी किसी का वैल्यू आप लोग को मानते हैं कि 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं, यदि तो आएगा अलग अलग हो सकता है, किसी का आएगा 2, किसी का आएगा -3, यानी दोनों वैल्यू अलग अलग होंगे। तो इस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या डी ग्रेटर देन 0 रहे तो उस स्थिति में आप लोग को 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। और दूसरा में क्या बता रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 या डी बराबर 0 हो तो इस स्थिति में दोनों मान बराबर होंगे। जो भी आपको द्विघात समीकरण रहेंगे उनका दोनों भी मान रहेंगे, दोनों समान रहेंगे। तो उस स्थिति में 2 मूल मिलेंगे, दोनों वास्तविक और समान होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि y की वैल्यू दे रहे हैं तो y में अगर मानिए कि √2, अगला भी वैल्यू होगा √2 है ना। अगर x निकालना है, x के अगर x रूप में द्विघात समीकरण रहे तो आप लोग काट के अलावा अगर मान लेते हैं कि 4 है तो अगला भी रहेगा 4। तो इस स्थिति में वास्तविक और समान होगा, यानी जो भी आपको 84 मान निकलेंगे वास्तविक और समान रहेंगे। तीसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या डी लेस देन 0, इस स्थिति में आप लोग को वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब वास्तविक मूल नहीं होंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपको 0 से कम आएंगे। 0 से कम आने का मतलब यह है कि आपको माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तो वैसे द्विघात समीकरण को हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए ना। इसी पर पूरा आप लोग को आधारित प्रश्न है।